The question is, an open metallic bucket is in the shape of a frustum of a cone mounted on hollow cylindrical base made of metallic sheet. If the diameter of the two circular ends of the bucket are 45 centimeter and 25 centimeter, the total vertical height of the bucket is 30 centimeter and that of the cylindrical portion is 6 centimeter. Then find the area of the metallic sheet used to make the bucket. Also find the volume of the water it can hold. अब देखो गिवन क्या है कि हमारे पास एक बकेट है, मेटालिक बकेट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन माउंटेड ऑन होलो सिलेंड्रिकल बेस। फ्रस्टम ऑफ अ कॉन की शेप की बकेट है और इसका जो बेस है वो एक सिलेंडर है। इस टाइप का बेस है उसका सिलेंड्रिकल और उसके ऊपर जो बकेट है वो फ्रस्टम की शेप की है। इफ द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर 45 एंड 25, ये डायमीटर जो है वो दे रखा है हमें 45 और ये जो है ये हमारे पास 25, यानी कि यहाँ से यहाँ भी 25 हो जाएगा। अब जो कंप्लीट हाइट है हमारे पास बकेट की वो है 30 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये हमारे पास है 30 सेंटीमीटर और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो जो ये फ्रस्टम ऑफ कॉन है उसकी हाइट हमारे पास कितने बचेगी 24, 30 माइनस ऑफ 6, राइट। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमें ये फाइंड करना है कि इसमें मेटालिक शीट जो है वो कितनी यूज हुई है। तो एक तो ये जो फ्रस्टम है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होगा प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होगा और जो ये बेस है ये बेस भी हमारे पास एक शीट लगी होगी यहाँ पर क्योंकि बकेट है तो बकेट का बेस तो होगा कुछ। तो ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये नीचे सपोर्ट के लिए है, यहाँ तक जो है बकेट है वो यहीं तक होगी। इसका जो बेस है यहाँ पर एक शीट लगी होगी सर्कुलर शीट, तो शीट यहाँ पर भी लगी है मीन्स तो ये जो सर्कुलर पार्ट है हमें ये भी इस मेटालिक शीट में काउंट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले हम डायमेंशंस देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास जो टोटल हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ बकेट फ्रस्टम ऑफ कॉन जो बचेगा, फ्रस्टम की हाइट बचेगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब दोनों रेडियस है हमारे पास, डायमीटर दे रखे हैं 45 एंड 25। तो जो रेडियस है R1 जो ग्रेट वाली रेडियस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R2 है। R1 जो है वो हमारे पास हो जाएगी 45/2 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर और यही रेडियस हमारे पास सिलेंडर में भी होगी। हमें CSA ऑफ बकेट फ्रस्टम भी निकालना है तो उसके लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रस्टम ऑफ कॉन में जो स्लांट हाइट है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास h² प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर अंडर द रूट। तो अब इसमें हाइट क्या है हमारे पास 24 फ्रस्टम की, दोनों जो रेडियस है वो कितनी है 45/2 माइनस 25/2, इसका स्क्वायर है और अंडर द रूट है। 24 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारे पास 576 और 45/2 माइनस 25/2 20/2 दैट इज 10, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। तो ये कंप्लीट हमारे पास हो गया 676 और ये होता है हमारे पास 26 का स्क्वायर। तो जो स्लांट हाइट है वो हमारे पास आ गई 26 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ मेटालिक शीट। अब देखो इसमें क्या क्या आना है, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो पहले इनके फॉर्मूला पुट करते हैं।
सी एस ए ऑफ फ्रस्टम होता है पाई आर एल, और आर की जगह पे क्या होता है हमारे पास आर वन प्लस आर टू। फिर हमारे पास जो बेस वाला जो सर्कल है उसमें रेडियस है आर टू, तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन आर टू का स्क्वायर। और जो सिलेंडर है उसका होता है टू पाई आर एच, और आर इसमें कौन सी है, आर टू वाली है। इन सब में से कॉमन तो ओनली पाई आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं और साथ साथ हम वैल्यूज पुट करते हैं। 45/2 प्लस 25/2 इंटू एल, एल की वैल्यू है 26। पाई कॉमन जा चुका है, आर टू का स्क्वायर, आर टू मतलब 25/2 का स्क्वायर, टू, फिर आर टू यानी कि 25/2, और सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट थी हमारे पास 6। पाई की वैल्यू है 22/7, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25/2 और 45 एंड 25, ये हमारे पास हो जाएंगे 70/2 इंटू 26। 25/2 का स्क्वायर यानी कि 625/4, और यहाँ हमारे पास बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 150। 2 से हम यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, 13, तो 22/7, ये आ जाएगा 910। इसे भी डेसिमल में कर लेते हैं या फिर आपको एलसीएम देना पड़ेगा, तो मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ। 156.25 प्लस 150, तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा 3822.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व तो कर ही लोगे आप। तो इसका जो मेटालिक शीट का जो एरिया है वो 3822.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब क्या रह गया है हमारे पास, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितना वाटर जो है ये होल्ड कर सकती है। तो वॉल्यूम के लिए हमें सिर्फ फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है। इस सिलेंड्रिकल पार्ट में कोई पानी नहीं आने वाला, बिकॉज इसका बेस तो हमारे पास यहीं पे था, यहीं तक बकेट में जो पानी है वो फिल हो सकता है। तो सिर्फ ओनली फ्रस्टम का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम या वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द बकेट कैन होल्ड। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो 1/3 22/7 r1 स्क्वायर यानी कि 45/2 स्क्वायर, 25/2 स्क्वायर, r1 r2 45/2 25/2 इंटू एच थी इसकी 24, तो 1/3 22/7। यहाँ हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो 1/4 जो है वो सब में से कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 45 का स्क्वायर बचेगा यहाँ हमारे पास, 25 का स्क्वायर और 45 इंटू 25 इंटू 24। सो 1/3 इंटू 1/4 इंटू 22/7, इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3775। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो 3775 आ जाएगा, और 24 बाहर हमारे पास है। तो जो भी कैंसिल आउट होता है हम कैंसिल कर देंगे। ये 7 जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा, सॉल्व करके आएगा हमारे पास 23728.57 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, तो अगर इसे हम अब फाइंड करना है अगर लीटर्स में, क्योंकि उसने पूछा कि कितना पानी ये होल्ड कर सकती है, तो पानी हम सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लीटर्स में बताएंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे इसे 1000 से, तो ये आ जाएगा 23.7285। छोड़ देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद हमें मैक्सिमम 3 डिजिट ही रखने हैं, तो इतने लीटर्स जो है वो पानी इसमें आ सकता है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 लीटर। राइट, तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और मेटालिक शीट का हम पहले निकाल चुके हैं। थैंक यू।